हरियाणा में कांग्रेस भ्रष्टाचार करने की खुलेआम घोषणा। गरीबों के बच्चे हरियाणा अब सरकारी नौकरी से होंगे महरूम। केवल खर्ची पर्ची पर लगेगी सरकारी नौकरियां। कांग्रेस का फर्जी SC ST OBC प्रेम उजागर। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दुनियाज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है और उससे ठीक पहले अगर आप देखेंगे तो नौकरी को लेकर बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर साफ तौर पर खर्ची पर्ची का सिस्टम एक बार फिर से ले आने की बात कांग्रेस के कई सारे नेता बैक टू बैक अपने बयानों में कह चुके हैं। यानी साफ तौर पर युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का इन्होंने एक मसौदा तैयार कर लिया है। सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार करने का इन्होंने पहले से ही जो है मन बना लिया है, तैयारी कर ली है और ये इनके नेताओं के बैक टू बैक बयानों से साफ तौर पर नजर आ रहा है। वो युवा जो कि इस वक्त अपनी नौकरी को लेकर सरकार पर आश्रित है, अब उन युवाओं को धोखा देने की, उन युवाओं को अगर आप कहेंगे कि उनके जो भी उम्मीद है उस पर पानी फेरने की, जॉब को लेकर घोटाले करने की, भ्रष्टाचार करने की पूरी तैयारी जो है वो कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने से पहले करती दिख रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अनगिनत नेताओं ने बार बार खर्ची पर्ची का जिक्र करके वोट के बदले जो है आप कह सकते हैं वोट के बदले नोट तो आपने सुना होगा, लेकिन अब वोट के बदले नौकरी देने की बात भी कर रही है। और ताजा मामला है जहां पर आपको बता दें कि जहां पर चाणक्य गन्नौर से प्रत्याशी कुलदीप शर्मा ने तो रिश्तेदारों को नौकरी दिलवाने का दावा किया ही था, अब उनके पुत्र, उनके बेटे एक कदम और आगे बढ़ गए हैं, चाणक्य पंडित, और उन्होंने भी ऐसा ही बयान दे दिया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस के जो नेता है चाणक्य पंडित, उनका बयान साफ तौर पर सुना जा सकता है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे नौजवान भाइयों, मैं अपना नंबर आपको देकर जाऊंगा और यहां आप लोग केवल अपना पर्चा लेकर आ जाना जिस पर आपका रोल नंबर लिखा हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास नौकरी का आवेदन मैं लेकर जाऊंगा और वो नौकरियों में आपके लिए लेकर भी आऊंगा। तो ऐसे में आप साफ तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से जो है ये नौकरी पर्ची के बेसिस पर देने की बात कर रही है और उनके ही इस वीडियो को बीजेपी हरियाणा द्वारा शेयर किया गया है, जिसके वीडियो पर खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने प्रतिक्रिया दी, तो साथ ही साथ हरियाणा बीजेपी ने भी उनकी वीडियो को साझा करके इस पर रिएक्शन दिया है। बता दें आपको, चाणक्य पंडित की वीडियो साझा करके हरियाणा बीजेपी ने लिखा, पर्ची परमेश्वर के रूठे हुए चाणक्य गन्नौर के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा ने तो रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने का दावा किया था, अब उनके पुत्र चाणक्य पंडित ने तो CLU गैंग की पूरी पोल ही खोल दी है। सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया और कहा कि पर्चा पर लिखकर रोल नंबर दे देना, नौकरी लग जाएगी। ये पर्ची परमेश्वर के हिस्सेदार खुलेआम हरियाणा के युवाओं के भविष्य की बोली लगा रहे हैं। यही नहीं, आगे वो लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर ये होने नहीं देगी और इन सभी कोटा परमिट वालों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने भी इसे आप कह सकते हैं इस वीडियो को साझा किया है और यहां पर उन्होंने लिखा है, हुड्डा के काम करने का तरीका और कांग्रेसी कल्चर को जगजाहिर करते हुए हरियाणा में हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस अब केवल पार्टी नहीं रही, दुकान हो चुकी है। दाम दो, नौकरी लो, ये हरियाणा के मेहनती युवाओं का, गरीबों के सपनों का, हरियाणा के स्वाभिमान का अपमान है। हरियाणा में आपको बता दें कि इस तरीके से ये पहले प्रत्याशी नहीं है कांग्रेस के जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया। कई प्रत्याशियों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और इस वायरल वीडियो में एक नाम फरीदाबाद NIT की विधानसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा का भी है। नीरज शर्मा का वीडियो हाल फिलहाल में वायरल हुआ था, जिस वीडियो में वो वोट के बदले नौकरी देने की बात कह रहे थे।
वीडियो में कांग्रेस के उम्मीदवार जो है इस तरीके के बयान दे रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में 2 लाख नौकरी देंगे, इन नौकरियों में 2000 का कोटा मेरा है, 50 वोट पर एक नौकरी दी जाएगी, जिस गांव से ज्यादा वोट मिलेंगे उससे ज्यादा नौकरी मिलेगी। अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने जिस तरीके से बयानबाजियां दी हैं, इसे लेकर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सिर्फ पोस्ट ही नहीं किया है बल्कि जनसभा संबोधित के दौरान भी उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और उनकी खर्ची पर्ची की सरकार की पोल खोल दी है। क्या कुछ कह रही है नैब सिंह सैनी, एक बार खुद सुनिए। हरियाणा के लोगों ने इनका शासन भुगता है, जिस प्रकार का शासन भाइयों कांग्रेस का रहा है। हरियाणा के अंदर भी इन्होंने ये कहा कि हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, वो हिसाब मांग रहा था। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप हरियाणा के 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, आज हरियाणा का युवा आपसे ये पूछ रहा है कि आपने 10 वर्षों में कितने युवाओं को रोजगार दिया है, ये बताने का काम करे। किस आधार पर दिया है, क्या स्थिति माँ बाप की होती थी, जमीन बेचते थे, माँ के गहने बेच देते थे, भाइयों लोन ले लेते थे, नौकरी नहीं लगती थी। परंतु भाइयों अब फिर से जब आग दिखाया 2 लाख नौकरी देंगे, इनका एक विधायक है, उसकी प्रतिक्रिया ही भाइयों चुनाव लड़ रहा है फरीदाबाद एनआईटी से, और वो अपने लोगों को मंच पर बोल रहा है खड़ा होकर के कि हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरियों की बात कही है, मेरे हिस्से में 2000 नौकरियां आ रही हैं। भाइयों अभी से हिस्से बांट लिए, अभी सूतना कपात और ये जो कहावत है पहले ही हिस्से बंट गए। कहा वही 2000 नौकरियां मेरे पास आएंगी, 2000 युवाओं का शोषण होगा, उनके माँ बाप का होगा, ये 2000 का नहीं होगा, ये कई हजार का शोषण करने के लिए इन्होंने अपनी रणनीति बना ली है। इस बात को भी हमने समझना है। भाइयों मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में, जब मैं भिवानी के अंदर आया, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मातृशक्ति इतनी भारी संख्या में आई है। मुझे मात्र 56 दिन का समय हरियाणा के लोगों की सेवा करने का मिला है और 56 दिनों के अंदर आपके बेटे भाई ने हरियाणा के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि नैब सिंह सैनी यहाँ पर कांग्रेस की खर्ची पर्ची की सरकार की पोल खोल रहे हैं और कह रही हैं कि कांग्रेस का चल चरित्र है, वो इसी तरीके से चीजें करते हैं। ये पहले कहते थे कि आपकी सरकार में कितनी नौकरी मिली, मैंने यही उनसे पूछा, 10 साल आप सत्ता में काबिज थे, 10 साल आपके पास मौका था, आपने कितनी नौकरी दी, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। वही दूसरी तरफ नीरज शर्मा के वीडियो पर बीजेपी ने भी निशाना साधा था। बीजेपी नेता ने भी इस वीडियो को शेयर किया था, नैब सिंह सैनी ने भी इसे लेकर पोस्ट तक किया था और उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए ये भी लिखा था कि हुड्डा की नीयत और कांग्रेस के असली चाल चरित्र का प्रचार करते हुए कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वादा नौकरी फिर पर्ची खर्ची पर बटेगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने भी वीडियो को शेयर किया था और कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा था, हरियाणा के युवाओं के लिए लागू करेंगे हुड्डा का सिस्टम, जानिए और पहचानिए। वहीं इस तरीके के कई वीडियो सामने आए थे। इसमें एक और नाम है असद से कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी का, उनका भी बयान जो है खूब वायरल हुआ था। शमशेर सिंह गोगी कह रहे थे कि सरकार बनेगी तो पहले अपने घर भरेंगे। एक पब्लिक मीटिंग के दौरान का उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो साफ स्पष्ट शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं, सरकार में सबका हिस्सा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये उनकी जुबानी है, सरकार में सबका हिस्सा होगा। तो सरकार में अपने रिश्तेदारों को भी खुश करेंगे, जो बाहर से आ रहे हैं भाईचारे में उन्हें भी सेट करेंगे, अपना घर भी भरेंगे। तो इसीलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी है। यानी देखिए
किस तरीके से युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल के ये ओबीसी, एससी, एसटी की बात करते हैं, लेकिन जब नौकरी की बात आती है, जब उनके ज़रूरत की बात आती है, जब उनके काम की बात आती है, तो खुले तौर पर खुले आम मंचों से भ्रष्टाचार करने की बात करते हैं। खुले मंच से जो है इनका ओबीसी, एससी, एसटी विरोध वाला जो आप कह सकते हैं चेहरा है, ये सामने आता है। क्योंकि नौकरी का जब जिक्र होता है तो उनके दिमाग में एससी, एसटी, ओबीसी कहीं नहीं है। उनके दिमाग में अपने परिवार, उनके दिमाग में अपने रिश्तेदार, उनके दिमाग में अपने घर के लोग हैं जो साफ तौर पर कहते हैं कि हम तो सत्ता में आएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, सबका हिस्सा बटेगा, सबको जो है प्रॉफिट दिया जाएगा, रिश्तेदारों का घर भरेंगे, अपना घर भरेंगे, अपने लोगों का घर भरेंगे। तो यहां पर इनका जो एससी, एसटी, ओबीसी प्रेम है ये कहां चला जाता है, ये क्यों नहीं नजर आता है। और बैक टू बैक कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस नेताओं की ये वीडियो जो वायरल हो रही है, जो सामने आ रही है, ये कांग्रेस के चल चरित्र को दर्शा रहा है और ये बता रहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो एक बार फिर खर्ची पर्ची की सरकार ले आएगी, एक बार फिर भ्रष्टाचार ले आएगी, एक बार फिर युवाओं को अंधकार में धकेल देगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।